नमस्ते। 2025 भारत के लिए एक बहुत ही खास साल होने वाला है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी बड़ी तारीखें, नीतियां और प्रोजेक्ट्स आने वाले साल में देश को एक नई दिशा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश का साल सिर्फ हेडलाइन से नहीं बनता है ना? वो बनता है उन बड़ी योजनाओं और लक्ष्यों से जो पर्दे के पीछे चल रहे होते हैं। तो आइए भारत के 2025 की इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 35 करोड़ से भी ज्यादा। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? इस नंबर को याद रखिएगा, हम इस पर लौटेंगे। और ये रहा एक और नंबर, 150 से ज्यादा। अब सोचिए, इसका उस 35 करोड़ वाले नंबर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और आखिर में 6%। तो ये तीन नंबर, 35 करोड़, 150 और 6%, यही वो तीन पिलर हैं जो 2025 में भारत की कहानी को बयां करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, किसी भी देश के फ्यूचर को समझना होना तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो किन बातों को, किन वैल्यूज को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। तो चलिए सबसे पहले उन तारीखों पर नजर डालते हैं जो भारत की पहचान को परिभाषित करती हैं। तो ये तीन तारीखें सिर्फ कैलेंडर में मार्क की हुई छुट्टियां नहीं है, नहीं, ये प्रतीक है एकता के, कानून के और हमारी राष्ट्रीय शक्ति के। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस जबरदस्त काम की, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक देश में पिरोया था। और इसी जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश में रन फॉर यूनिटी होती है, ये याद दिलाने के लिए कि भाई हमारी असली ताकत तो एकता में ही है। अब आते हैं 26 नवंबर पर। यह भी एक बहुत ही खास दिन है। पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 में हमने अपने संविधान को अपनाया था। और संविधान दिवस पर देश भर के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है, ताकि ये जो सिद्धांत है ये हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रहे। और फिर आता है 4 दिसंबर। ये तारीख हमें 1971 के युद्ध की एक बहुत ही साहसी रात में वापस ले जाती है। उस रात ऑपरेशन ट्राइडेंट में हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह पर एक ऐसा जबरदस्त हमला किया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और बस वही बहादुरी का प्रतीक बन गया। इसी जीत की याद में हम ये दिन मनाते हैं। तो ये तो हो गई वो वैल्यूज, वो सिद्धांत जो भारत की नींव हैं। अब सवाल ये है कि ये वैल्यूज आज की पॉलिसीज में कैसे झलकती हैं, खासकर जब बात लोगों की और हमारे प्लैनेट की हो। तो 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 2025 की जो थीम है ना, वो एक तरह से एक सीरियस मॉर्निंग है। पूरी दुनिया का ध्यान हमारी जमीन को, मतलब हमारी धरती को हील करने और सूखे से लड़ने पर लाया जा रहा है। और ये एक ऐसी समस्या है जो भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगले टॉपिक पर बढ़ें उससे पहले एक शब्द का मतलब समझ लेते हैं, सहकारी, या जिसे हम कोऑपरेटिव भी कहते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो साथ मिलकर कोई बिजनेस चलाते हैं, और उसका जो भी फायदा होता है वो सब में बंटता है। और इसी मिलजुल कर काम करने की स्पिरिट को 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की थीम हमें यही याद दिलाती है कि ये कोऑपरेटिव सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर और एक ज्यादा इंसाफ वाली दुनिया बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अब आते हैं शिक्षा पर, जो किसी भी देश के फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अरे हाँ, याद है वो 6% वाला नंबर जो हमने शुरू में देखा था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य यही है कि शिक्षा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 6% तक ले जाया जाए। अब ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, और ये दिखाता है कि भारत अपने नौजवानों के भविष्य को लेकर कितना सीरियस है। तो अभी तक हमने वैल्यूज और पॉलिसीज की बात की। अब जरा फ्यूचर में झांकते हैं और उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे नजर डालते हैं जो भारत की अगली बड़ी छलांग की तैयारी कर रहे हैं। ये जो 4 पिलर आप देख रहे हैं, हेल्थ केयर, आदिवासी सशक्तिकरण, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये 2025 और उसके बाद भारत के विकास का एक तरह से रोड मैप है। हर फील्ड में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आयुष्मान भारत, इस योजना के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने का एक बहुत बड़ा मिशन है। शुरू में हमने एक नंबर देखा था, 35 करोड़, याद है? तो ये रहा उसका जवाब। 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स जारी हो चुके हैं, जो हर एलिजिबल परिवार को
साल में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। मतलब ये हेल्थ केयर को हर किसी की पहुंच में लाने की एक जबरदस्त कोशिश। अब ये पक्का करने के लिए कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। इस योजना का फोकस देश के 75 सबसे पिछड़े आदिवासी समूहों पर है, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। और इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा गया है। और अब बात मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उस 150 वाले नंबर की। वंदे भारत ट्रेनें आज भारत की तरक्की का सिंबल बन गई हैं, और लक्ष्य ये है कि दिसंबर 2025 तक 150 से ज्यादा ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हों। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। जमीन से लेकर सितारों तक भारत की उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब सबकी नजरें चंद्रयान 4 पर हैं, और इसका लक्ष्य तो और भी बड़ा है। चांद के साउथ पोल से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर वापस धरती पर आना। लूनर सैंपल रिटर्न सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन ये है नहीं। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन है। सोचिए, पहले चांद पर लैंड करना, फिर रोबोटिक आर्म से सैंपल जमा करना, और फिर उन्हें सेफली पृथ्वी पर वापस भी लाना है। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय गौरव के दिन, लोगों और हमारे प्लैनेट के लिए बनाई गई पॉलिसीज और भविष्य के ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2025 सिर्फ एक और साल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे दशक की नींव रख रहा है जो एम्बिशन, सबको साथ लेकर चलने और इनोवेशन से भरा होगा। अब असली सवाल तो ये है कि ये कहानी हमें अगले 10 सालों में कहाँ तक ले जाएगी।